हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास का बदलता रिश्ता। माया की शादी 2 साल पहले हुई थी। जब से माया की शादी हुई तब से उसे अपने मायके जाने का मौका नहीं मिला था। माया को आज पूरे 2 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। वह बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। काम करते वक्त वह काफी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक पायल, जो उसकी ननद थी, वह नहीं आने वाली है। उसकी यह ननद 10 नवनद के बराबर थी। माया जब शादी करके घर आई थी तब ननद पायल को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। वहाँ पर जो उसकी ननद कहती थी वही होता था। हाल में पायल का ब्याह हो चुका था, लेकिन वह अपने ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसका जब भी मन करता वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, घर पर कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए, वह सब डिसाइड करती थी। कोई घूमने जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा तो कहाँ जाएगा। पायल ही थी जो हर बार माया को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि माँ ने माया के पति को उसके मायके जाने के लिए टिकट का इंतजाम करने के लिए कहा था। बस की टिकट भी बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद माया अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से पायल आती हुई दिखाई दी। पायल जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ माया की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर पायल ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? सुनील ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके जाना है तो बस मैं बिठाने जा रहा हूँ। पायल ने भाई भाभी को टोंट मारते हुए कहा, अच्छा मैं आई और भाभी जाएगी? क्या आपकी पत्नी का मेरा आना पसंद नहीं है? मन में उदासी और आंखों में नमी लिए माया पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी पायल की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक बस स्टेशन नहीं गए क्या? गाड़ी के पीछे दौड़ते दौड़ते जाओगे? बस का टाइम होने वाला है। पायल बीच में टपकते हुए बोली, क्या कर रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने पायल को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी है। तेरी तो जब इच्छा होती है तो यहाँ चली आती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत जरूरी है। मैं तेरा या मेरे किसी की वजह से उसका इस बार मायके जाना कैंसिल नहीं करूँगी। पहले ये बता, तू तो कुछ दिन बाद आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? पायल ने कहा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे न आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा है उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने पायल को फटकारते हुए और माया की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर माया की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना बस छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर पायल बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वहीं माँ अपने मन में उसकी सहेली को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उसे बताया था कि वह अपनी बेटी का महल छोड़ दे, वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी।
बुढ़ापे में उनके साथ ही रहना है। बिना सोचे समझे अच्छे बुरे का फैसला मत किया कर। हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। इससे तेरी बेटी को भी बाद में ससुराल में बहुत दुख आएगा और यहाँ तुझे भी। बस में बैठी माया के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी, जिसे देखकर सुनील को महसूस हुआ कि यह वह मुस्कान है जिसने उसे 2 साल पहले देखा था। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है, जहाँ पर वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है।